वर्तमान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी छात्र राजनीति में एक पॉपुलर छात्र नेता रहे। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपनी राजनीति का लोहा मनवाया। बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री और सांसद के तौर पर उनका सफर सफलता के साथ साथ उतार चढ़ाव भरा रहा। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष चुने जाने के बाद लालू पूरी तरह बदल गए। लालू ने अपनी गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा से बातचीत में छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद खुद के मुंहफट होने की बात कही है। पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष के तौर पर छात्र राजनीति में पहचान बना चुके लालू का दौर उथल पुथल वाला रहा। उस दौर में गुजरात समेत पूरे देश में छात्रों का असंतोष चरम पर था। उसी समय गुजरात के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद के छात्रों ने भोजन और ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन तेजी से फैलने लगा। छात्र पूरी व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगे। गरीबी, असमानता, करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई का समाधान की मांग उठने लगी। छात्र सड़क पर आ गए। नतीजा 1974 में चिमन भाई पटेल की सरकार ही गिर गई। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव पहली बार जनवरी 1974 में जेपी से उनके आवास पर खुद मिलने पहुंचे। लालू ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण से खुद के साथ छात्रों के लिए दिशा निर्देश की मांग की। लालू ने जेपी को बाबूजी कहकर संबोधित किया और उनसे कहा कि हम आपके बच्चे हैं। लालू ने उस दौर में लोकतंत्र के लिए चल रहे संघर्ष में जेपी से कुछ सीखने की अपील की। लालू यादव ने जेपी से कहा कि हमें अपने शिष्य के तौर पर स्वीकार कीजिए। हम पूरी तरह कच्चे और मूर्ख हैं, इसलिए हम लोगों से गलती हो सकती है। आपका दिशा निर्देश मिले तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। लालू ने जेपी से पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में छात्रों को संबोधित करने का अनुरोध किया। लालू यादव ने खुद स्वीकार किया कि अपनी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने यह कबूल किया है कि वे मुंहफट और अपनी काबिलियत पर 100% भरोसा करने वाले व्यक्ति थे। लालू जेपी से मुलाकात के बाद एक गुरु की आवश्यकता महसूस करने लगे। उसके बाद जेपी लालू की सादगी से बेहद प्रभावित हो गए। जेपी 22 जनवरी को यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में छात्रों को संबोधित करने पर राजी हो गए थे। उसके बाद जेपी लालू के सामने बड़ी शर्त रख देते हैं। जेपी साफ हिदायत देते हैं और कहते हैं कि वे अपने आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलाएंगे। वे लालू को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने भी हिंसा या अनुशासनहीनता का परिचय दिया तो उससे वो कोई रिश्ता ही नहीं रखेंगे। जेपी तय तारीख को पटना यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों को संबोधित करते हैं। सभा की अध्यक्षता लालू करते हैं। जेपी लालू यादव और छात्रों को आगामी लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका का आदेश देते हैं। लालू जेपी के संबोधन के दिन उनके पैर के पास बैठे रहते हैं। लालू कहते हैं कि जेपी मुझे अपने बेटी की तरह प्यार करते थे। बाद के दिनों में लालू यादव का रिश्ता जेपी से और भी गहरा हो जाता है। जेपी लालू से भोजपुरी में बात करते हुए उन्हें पिड़किया वाली मिठाई खिलाते हैं। जेपी लालू को मिठाई देकर कहते थे, खाओ, मेरे ससुराल से आया है। लालू ने अपनी संक्षिप्त जीवनी में स्वीकार किया है कि जेपी उनके समुदाय की बेहतरी के लिए चिंतित रहते थे। लालू ने यह भी कहा है कि जेपी उनके जीवन में आने वाले सबसे महान शख्सियत थे। 8 फरवरी 1974 को जेपी मुजफ्फरपुर के बिहार राज्य छात्र नेता सम्मेलन के बैनर तले एक बैठक को संबोधित करते हैं। लालू इस बैठक का हिस्सा लेने मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। उस बैठक के बाद लालू और उनकी टीम मुनाफाखोरों, जमाखोरों के खिलाफ फ्लाइंग स्क्वाड का गठन करती है। छात्र का यह आंदोलन सिर्फ छात्र हित तक सिमट कर नहीं रह गया था। जेपी मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज और रामदयालु सिंह कॉलेज में बैठक को संबोधित करके लोकतंत्र की जरूरत पर जोर देते हैं। लालू कहते हैं कि जल्द ही छात्रों का यह आंदोलन पूरे बिहार तक फैल जाएगा। जगह जगह जुलूस और प्रदर्शन के साथ साथ ये धरना भी आयोजित होगा। बिहार में उस वक्त अब्दुल गफूर की कांग्रेस सरकार होती है। सरकार की ओर से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। राज्य सरकार की ओर से छात्रों के खिलाफ दमन चक्र चलाया जाता है। पुलिस गया, पटना सिटी, सहरसा, मुजफ्फरपुर और दूसरे शहरों में छात्रों पर लाठी बरसाती है। लालू इसके बाद पूरे बिहार में आंदोलन चलाने के लिए छात्र संघर्ष समिति का गठन करते हैं। लालू को
छात्र नेताओं की ओर से इस राज्य स्तरीय मंच का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर पूरे राज्य में छात्रों के नेता बन जाते हैं। लालू कहते हैं कि यद्यपि छात्र आंदोलन का केंद्र बिहार रहा, यह आंदोलन उत्तर भारत और गुजरात के साथ साथ तक महाराष्ट्र तक फैल जाता है।